मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश, जिसके रचयिता श्री आचार्य अमृतचंद्र जी हैं, उसके माध्यम से उसका जो अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें हम आत्मा की बहुत बारीक बारीक वस्तुएं पढ़ रहे हैं। काफी दिन से एक बात पढ़ रहे हैं कि सभी द्रव्यों में एक गुण होता है। क्या गुण होता है? स्वभाव रूप परिणमन का और विभाव रूप परिणमन का। तो ये गुण कहिए सभी पदार्थों में है। परिणमन परिणमन का जो गुण है वो सभी द्रव्यों में रहता है। परिणमन के कारण ही पुरानी पर्यायों का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। और ये नियम सभी पदार्थों पर लागू होता है। इसलिए परिणमन कैसा भी हो, अगर वो स्वभाव से विपरीत दशा वाला हो तो उसे विभाव परिणाम कहते हैं। और अगर वो स्वभाव के ओर ले जाने वाला है तो उसको स्वाभाविक परिणमन कहते हैं, स्वभाव रूप परिणमन कहते हैं। तो ये हम बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं। इसमें शिष्य को थोड़े से और प्रश्न पूछना है जिससे उसको और क्लैरिटी आ जाए और उसके माध्यम से हमको भी ये बात समझ में आएगी। तो देखिए अपन चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? आत्मा के राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, है? ये अपन जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन चेला जो है उसको बहुत लॉजिकली क्वेश्चन पूछ करके उस बात को और स्पष्ट कर दिया है कि राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, यह सत्य है। तथापि परिणमन वस्तु का स्वभाव है। कौन सा गुण बोला? कौन सा जो प्रोसेस है जिसकी वजह से परिणमन होता है, वो परिणमन शब्द से हम उसको भली प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। संसार का कोई भी पदार्थ परिणमन के बिना नहीं रहता। और वो परिणमन कुछ केसेस में तो हमको नोन हो जाता है। जब हम नहीं जानते थे तब भी हमको वो होता था। अब हम जानते हैं तब भी परिणमन वैसे ही होता है। जैसे हम नहीं जानते थे पहले कि हड्डी 21 दिन में हड्डी जुड़ जाती है, इतने दिन के अंदर पूरी स्किन बदल जाती है, इतनी देर बाद, इतने घंटे बाद भोजन जो है वो सुपाच्य पाच्य हो जाता है, या इतने दिन बाद में शरीर में ये परिवर्तन होते हैं, इतने साल के बाद बुढ़ापा शुरू होता है। ये सारे आप जाने या ना जाने, लेकिन होता वो उसी क्रम में है और उसी अनुसार होता है। तो स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन, ये दो बातें जो है ये हर एक वस्तु पर लागू होती हैं। विभाव रूप परिणमन होना भी उस द्रव्य का ही एक गुण है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए थे कि जो लोहा है उसमें जंग आदि लग जाती है तो विभाव रूप परिणमन होता है। और स्वभाव रूप किसको कहते हैं? जब हम रिफाइनरी से ओर निकालते हैं या खदानों से ओर निकालते हैं, उसको रिफाइन करके उसकी नेचुरल अवस्था तक पहुंचाते हैं, तो वो उसका स्वभाव की ओर प्रस्थान हुआ। और उसे खुले में पर डाल दिया, उसके बाद पानी आदि सब लग रहा है, धूल लग रही है, तो वो जंग आदि लगती है, वो सब उसका विभाव रूप परिणमन है। परिणमन तो द्रव्य स्वयं करता है, लेकिन निमित्तों की उपस्थिति। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वस्तु का जो नेगेटिव परिणमन होता है वो किसी ना किसी निमित्त की के कारण होता है, निमित्त की उपस्थिति में होता है। जबकि स्वभाव रूप परिणमन में निमित्तों की का लोप होता चला जाता है। क्योंकि स्वभाव में जा रहा है ना, तो स्वभाव में जाने के लिए प्रारंभ में लगता है ऐसा है कि कुछ निमित्तों के माध्यम से, कुछ सहारे से हम स्वभाव की ओर जा रहे हैं। लेकिन वो प्रयोग वो जो निमित्त हैं वो भी धीरे धीरे करके विनाश को प्राप्त होते हैं, पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। और जितनी जितनी जल्दी वो
निमित्त हटते हैं, जैसे कर्मादि भी निमित्त हैं, उतनी ही शीघ्र ही हम स्वभाव की ओर जाते हैं। अगर सर यहाँ पर हाँ। अ, निमित्त का आलम्बन तो हर समय मिलता ही है ना स्वभाव में जाने के लिए। देखो, हर समय नहीं मिलता है, हर समय की जरूरत नहीं होती है, प्रारंभिक दशा में होती है। जैसे जो बच्चा छोटा होता है तब उसको उंगली पकड़ करके माता पिता ले चलाते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो उसको वो आलम्बन छूट जाता है, क्योंकि वो नेचुरल दशा में आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ उसकी हो रही है। ऐसे सभी चीजों पर लगा लेना कि वो स्वभाव की ओर जाने में जो किंचित निमित्त है वो धीरे धीरे करके छूट जाते हैं। नहीं, जैसे पूजा भक्ति करते हैं अपने भावों को शुद्ध करने के लिए, बिल्कुल। तो वो जो आलम्बन लेना लेना पड़ता है वो भी निमित्त है। हाँ, फिर वो तो छूटेगा कि नहीं? है। वो निमित्त छूटेगा कि नहीं आगे चल के? नहीं, वो आगे चल के छूटेंगे, ये बात सही है। तो इसी तरह से जो विवाह में जाते हैं, तो जब वो जो उसका स्कंदों का जो विभाव रूप आता है द्रव्य का, तो उस समय भी जब सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो वहां भी निमित्त छूट जाते हैं। निमित्त छूटते नहीं है वहां। निमित्त बदल सकते हैं लेकिन छूटते नहीं है। जब तक जीव विभाव दशा में है, उसका कोई ना कोई ऐसा निमित्त जरूर बना रहता है। राग द्वेष आदि हैं, अच्छा उस अच्छा। कर्मों तो के निमित्त से वो बने जो रहते हैं। जो आप एक्सट्रीम पोजिशन की बात कर रहे हैं, फाइनल। हमेशा। हमेशा आप देखिए, मैंने मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए मैंने ये बात को सोच समझ के बताया कि विभाव रूप परिणमिति के लिए निमित्तों की आवश्यकता बनी रहती। वो कभी छूटते नहीं है। वो बदल सकते हैं उनका स्वरूप, एक कषाय बदल के दूसरी कषाय हो गई, राग से द्वेष हो गया, फलाव हो गया, लेकिन वो निमित्त जरूर रहेंगे। लेकिन मुक्ति की दशा में जाने वाले के वो निमित्त धीरे धीरे करके छूटते चले जाते हैं। इसलिए ग्रस्त दशा छोड़ करके श्रावक दशा में जाता है, वहां व्रत आदि संयम का सहारा लेता है, फिर वो भी छूट जाते हैं। महाव्रत धारण करता है, फिर वो भी छूट जाते हैं। निवृत्ति रूप संयम धारण करता है, श्रेणी आरोहण करता है, वो सब भी छूट जाते हैं। और उसके बाद में शुक्ल ध्यान आदि में जाता है, वो भी छूट जाता है। और फिर शरीर का परित्याग हो जाता है, योग स्पंदन समाप्त हो जाते हैं, 14वां गुणस्थान भी छूट जाता है और मुक्ति हो जाती है। तो ये कहीं भी लगाना आप, ये सबके ऊपर यूनिवर्सल नियम है। पूजा पाठ हम जीवन भर थोड़ी करते रहेंगे, तो मुनिराज तो फिर छोड़ देते हैं ना, फिर ऊपर की भूमिका में जाते हैं। तो किसी अन्य द्रव्य के कारण, अपन ने ये सब पढ़ा था, संसारी दशा हो या मुक्तावस्था हो, शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो, परिणमन प्रति समय अनिवार्य रूप से होता ही है। बिना परिणमन के कोई वस्तु रुकती नहीं। इससे हमें बहुत सारी प्रेरणाएं लेनी चाहिए। इधर भाई सामने वाला व्यक्ति हमेशा मुझे गाली क्यों देता रहता? अपन उस सारी चीजों को व्यवहारिक ढंग से सोचो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो साहब मुझे तो रोज दुखी करता जाता है। तो उसमें कौन कौन से परिणमन चल रहे हैं? उस व्यक्ति का उस रूप होना, वो उसका अपना परिणमन है, उसकी क्रमबद्ध के हिसाब से। उसके अगर राग द्वेष में बढ़ोतरी होना है, तो मैं उसमें निमित्त बन रहा हूँ और उसकी साइकिल चल रही। उसको निमित्त बना करके मेरे भाव खराब होते हैं। तो अगर मेरे खराब होने की श्रृंखला चल रही तो खराब होते जाएंगे। लेकिन श्रृंखला अगर ऐसी चल रही है कि उनका निमित्त पा करके मैं उदासीन होकर के वैरागी बन जाऊं, तो अवश्य ही वो उसमें निमित्त बनेंगे। जब बताया गया कि पंचम काल में जीव कैसे होंगे, पंचम काल में धर्म ध्यान का क्या स्वरूप होगा, ये बात सुन करके चतुर्थ काल में कितने लोगों ने दीक्षाएं धारण कर, नीलांजना का जाने का देख करके समझ करके आदिनाथ भगवान भगवान ने दीक्षा ले ली। तो जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, और संसार परिणमनशील है, एक जैसा होता नहीं। समस्त पदार्थ अपने अपने हिसाब से अपने अपने डायरेक्शन में परिणमित हो रहे हैं। उनके परिणमन को निमित्त बना करके नीलांजना कोई पूछ के आई थी यार, पूछ के गई क्या? वो उसका अपना परिणमन था, उसकी आयु उसी समय समाप्त हो रही थी। इंद्र को सूझा कि मैं इनको उसको उतारूं, वो इंद्र का भाव था। नीलांजना की अपनी दशाएं थी, और आदिनाथ का अपना परिणमन था। संसार का कोई परिणमन किसी पर निर्भर नहीं करता। हाँ, वो घटनाएं, वो द्रव्य उसमें निमित्त
बनते हैं। निमित्तों को ढूंढ के लाने की जरूरत नहीं होती। घटनाएं घटित होना है, जिस निमित्त पूर्वक घटित होना है वो निमित्त अवश्य ही उस घटना के समय मौजूद होगा। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे साहब कि हमको कोई ऐसा निमित्त ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे से सिंह ने उच्चारण रिद्धिधारी मुनियों को ढूंढा था, तो उसको सम्यक दर्शन हो गया था। और मैं भी किसी को ढूंढूं, आप बताओ। भैया वो सहज सहज घटना थी। वो किसने, ना उसने ढूंढा ना मोहन मुनि महाराजों ने उसको ढूंढा, उनके भी सहज भाव आए। उनके भी सहज भाव आए कि मेरा पूर्व, हमारे पूर्व जन्म का ये मित्र है, और हमने इसको उस समय प्रॉमिस किया था कि जब कभी हम जिस अवस्था में होंगे हम एक दूसरे का कि सुध बुध लेते रहेंगे। पर्याय निकल जाती है, संस्कार बने रहते हैं, और वो निमित्त बन करके हाजिर हो जाते हैं। इसलिए संस्कार हमेशा अच्छे रखना, वो स्वपरिणमन के लिए और दूसरे के परिणमन के लिए अच्छे निमित्त साबित होंगे। तो बहुत अच्छा ये शब्द है, परिणमन शब्द। संसार की कोई भी वस्तु अपने परिणमन से चूकती नहीं। गाली देने वाला गाली देता रहेगा, एक ना एक दिन जब उसकी काल लब्धि आएगी, तब उसको इस बात का आभास होगा कि मैं क्या कर रहा था। जैसे कमठ की जीव को 10 भाव तक नहीं हुआ सुधार, अंतिम भाव में जाकर के जब पार्शनाथ को केवल ज्ञान हुआ और उनके उसके सारे उपसर्ग विलीन हो गए, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी देवों द्वारा, तो उसको लगा कि मैं क्या हूँ और ये कौन है। फिर उसने सारा पूरा घटनाक्रम सोचा कि पिछले 10 भावों से, पिछले कितने भावों से मैं इस जीव के ऊपर में क्या क्या करता आया। और इसने हमेशा दया भाव, करुणा भाव, क्षमा भाव ही रखा है। तो ये भी नियति थी कि पार्श्वनाथ का भी वो अंतिम भाव था, और उसका भी पलटने का, उसके शुभ परिणमन का वही घड़ी थी। चरणों में लौट गया वो कमट का जीव, और उसने बहुत क्षमा मांगी। क्षमा तो पहले भी मांग सकता था ना, लेकिन उसकी जो काल लब्धि जब आनी थी तभी आई, और निमित्त बना पार्श्वनाथ भगवान का क्षमा भाव और केवल ज्ञान। तो इसलिए संसार में ना निराश होने की जरूरत, ना किसी से परेशान होने की जरूरत कि साहब मैं तो इतना परेशान हूँ संसार में। देखो वास्तव में क्या है, अपन ऊपर ऊपर से कहते रहते हैं संसार में सुख है ही नहीं। कहाँ सुख है, कहाँ ढूंढोगे। मुझको न मिला सुख क्षण भी कंचन कामिनी प्रासादों में। तो आप ये सोचो कि जितने वो जीव जो भावलिंगी संत बनते हैं, वो क्या ऐसे रो रो करके वैराग्य लेते हैं कि भैया कहीं है नहीं है, फायदा नहीं है कहीं, इसलिए हम तो वैराग्य ले लेते हैं। फायदा ढूंढने गए क्या वो? उन्होंने इस सिद्धांत को समझा। वो उसके लिए सुख बारे बारे नहीं पड़ रहा है कि भैया सब कहीं कुछ मिल नहीं रहा है इसलिए अब यही करते हैं और तो क्या करें। ऐसे निराश होकर नहीं गए, बल्कि संसार का जो स्वरूप है उसको जानकर कि संसार में ये घटना है, वो संसार में काहे का दुख है। हमें दुख है संसार में क्योंकि हम रागी द्वेषी हैं, इसलिए हमें दुख है। जिनको राग द्वेषी नहीं है उनको आप अग्नि में पटक दो, उनको पानी में डुबा दो, उनके ऊपर पत्थर फेंको। जिनका मोह ही नहीं है, कोई राग द्वेष ही नहीं है, शरीर से कोई ममत्व भाव नहीं है, जिन्हें अपने स्वभाव का पूर्ण ज्ञान हो चुका है, उन्हें संसार का भी ज्ञान हो गया है। तो न संसार से घबराए, न संसार से छूटने के लिए छटपटाए। उन्होंने तो ये मान लिया कि संसार ऐसा ही है, उसका स्वरूप ऐसा है, और उसके अंदर में मैं चिदानंद आत्मा सदैव सुख रूपी स्वभाव में विद्यमान हूँ। मुझे अपनी स्थिति को उस ओर लाना है जहां मेरी पर्याय भी ऐसी हो जाए जिसमें स्वभाव का दिग्दर्शन हो जाए। वो घबरा के नहीं गए। हमारे लिए है संसार में दुख, तो बोले उनके लिए संसार में सुख है क्या? ना सुख है ना दुख है। सुख तो अपने आप ही मिलता है, सुख भी ढूंढने थोड़ी जाते हैं। स्वभाव में जाना है, क्योंकि मैं आत्मद्रव्य हूं, इतना विश्वास मात्र होना संसार से निकलने का पूरा पूरा यत्न है। कोई संसार में दुख नहीं है, और कोई स्वर्ग आदि में सुख नहीं है। खाली हमारी दृष्टि का हेर फेर है। तो नारकी लोग साथ में नरक में भी
नरकों के अंदर भी जिन जीवों को सम्यक्त हो गया है, वो वहां की मार काट के बावजूद भी दुखी होते नहीं। कितनी मार काट होती है। यानी ये रहस्य है। अपन जो कहते हैं, ये स्थूल कथन है ये, जो अपन कहते हैं, कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो छान। ये हम जैसे जीवों को समझाने के लिए ये कथन है। वास्तविकता क्या है कि चूंकि मैं संसार में राग द्वेष से भरा रहता हूँ, इसलिए दुखी रहता हूँ। संसार में क्या है, कोई रूप सुख और दुख रूप कोई पदार्थ है क्या? मेरी भ्रांतियां ही मुझे सुखी दुखी करती। तो जिन्हें सुख की तलाश है उनके लिए हम ये स्थूल कथन करते हैं कि भैया, कंचन कामिनी प्रासादों में कहीं सुख है नहीं। सुख के लिए जाना है तो दूसरा रास्ता खोजो। ये कथन का एक प्रकार है। जो वीतरागी हैं, वैराग्यधारी हैं, वो संसार से द्वेष करके थोड़ी तपस्या कर रहे हैं। क्यों द्वेष करेंगे? संसार का स्वरूप ऐसा है, नेचर ऐसा है, इसमें द्वेष करने की क्या बात है? शरीरों से जो घृणा आदि दिलाई जाती है, अरति भाव दिखाया जाता है, वो सब भी हम जैसे लोगों के मूर्खों के लिए है। उन्हें तो सब पता है। जितने भावलिंगी संत हैं, वो सब इस बात को जानते हैं। और ये सब स्थूल कथन हमारे लिए हैं। वो तो उसमें पहुंच गए, वास्तविक स्वभाव की खोज में पहुंच गए। स्वभाव के दर्शन भी हो गए हैं। मात्र अब कुछ समय की ही बात है, जो पूर्ण स्वभाव में जाने वाली पर्याय प्रकट होने वाली है। नहीं, बहुत अच्छे से समझना। तो क्या बोल रहे हैं अपन? संसारी दशा हो या मुक्तावस्था हो, शुद्ध द्रव्य हो या अशुद्ध द्रव्य हो, परिणमन प्रति समय अनिवार्य रूप से होता ही है। अतः राग द्वेष आत्मा का विभाव रूप परिणमन है, और ज्ञान दर्शनादि परिणमन उसके स्वभाव रूप परिणमन है। यह नियम केवल आत्म द्रव्य के लिए ही नहीं है, समस्त द्रव्यों के लिए। कहीं भी लगा देना, है ना? पत्थर भी जो पड़ा हुआ है, एक पानी के अंदर जो पड़ा हुआ पत्थर है, वो पानी के प्रवाह के नीचे पड़ा पड़ा एक दिन वो गोल शेप में आ जाता है, वो चिकना बन जाता है। और कभी जो है किसी नदी का बाढ़ आई तो उस बाढ़ के साथ में वो किनारे पे आ जाता है। बहुत समय से कहीं गए ही नहीं, वहीं पड़ा रहता है। किसी किसी नदी में कोई ऐसा कीमती पत्थर भी हो जाता है जिसकी कभी किसी जोहरी की नजर उस पर पड़ जाती है, उसके जो है वो दुकान तक पहुंच जाता है। ऐसे सारे परिणमन वस्तु के सहज में होते हैं। परिणमन के अंदर में क्या क्या शामिल है? उस वस्तु का आंतरिक परिवर्तन, उसका बाह्य परिवर्तन, उसका क्षेत्र परिवर्तन, और जो भाव परिवर्तन। भाव सिर्फ चेतन का नहीं होता, भौगोलिक वस्तुओं का भाव भी। भाव का अर्थ क्या है? कि उनके अंदर जो योग्यताएं हैं, उसे भाव कहते हैं। है ना? भूतगल के स्पर्श रूप रस गंध आदि जो चार गुण हैं, उनकी योग्यताएं हैं। उनमें वो कम ज्यादा होता रहता है सब परिणमन। तो अगर मैं परिणमन पर विश्वास करूं, तो समस्त संसार परिणमनशील है। और जो आज शत्रु हैं वो मित्र हो जाएंगे, मित्र हैं वो शत्रु हो जाएंगे। इस संसार में ऐसा ही चलता रहता है। किस पर शोभ करो, किसको लाड़ करो, किसको दुलार करो, ये सब संसारी जीवों की ही दशाएं हैं। ज्ञानी तो निकल गए इन दशाओं से। फिर प्रश्न है, राग द्वेष की उत्पादक मोहादि कर्म प्रकृतियां हैं। यह करणान योग में पद पद पर बताया है। क्या बताया? राग द्वेष की उत्पादक मोहादि कर्म प्रकृतियां हैं। जीव तो संसार में पराधीन है, कर्माधीन होने से ही संसार में नाना दुख उठाता है। जब कर्म बंधन टूट जाते हैं तब मुक्त होता है। अतः राग द्वेष स्वयं आत्मकृत नहीं है, परकृत ही है। अब देखो, चेले ने पाला पलट दिया। वो वही बात कहने लगा जो गुरु जी कह रहे थे, लेकिन वो दूसरे ढंग से कह रहा है।
क्या बोल रहा है कि राग द्वेष आत्मा का किया हुआ नहीं है, परिकृत है। क्योंकि इन्होंने, आचार्य ने बता दिया था कि आत्मा के अंदर ही उत्पन्न होता है, लेकिन वो उस रूप में परिवर्तित होने में कुछ निमित्त उसके मौजूद रहते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि राग द्वेष आत्मा के ही हैं या आत्मा ने किए हैं। क्योंकि ये बात तो दोनों मानते हैं कि ये पर के द्वारा किए गए। एक पर को कर्ता मानता है वो चेला, और गुरु जी मानते हैं कि पर को निमित्त रूप में करता था। तो समाधान दिया इसलिए उन्होंने, ऐसा नहीं है। मोहादि कर्म प्रकृतियों के उदय की निमित्तता उनमें अवश्य है। क्या बोला? मोहादि मोहादि कर्म प्रकृतियों के उदय की निमित्तता उनमें अवश्य है, पर वे प्रकृतियां रागादि की उत्पादक नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि गुरु जी तो उसको मान रहे हैं कि वो निमित्त रूप से कारण है, निमित्त रूप से वो मौजूद रहती हैं, लेकिन चेला उनको कर्ता मान रहा है। तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि मोहादि कर्म प्रकृतियों के उदय की निमित्तता उनमें अवश्य है, पर वे प्रकृतियां रागादि की उत्पादक नहीं है। यदि ऐसा ना हो तो जीव तो निरपराध ही रहेगा, अपराधी तो कर्म प्रकृतियां ही होंगी। तो भाई साहब मैं क्या करूं? मेरे मोहिनी कर्म की जो है वो चारित्र मोहिनी की या दर्शन मोहिनी की प्रकृति का उदय हुआ था, जिसके कारण से मेरा इस तरह का भाव हो गया। तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं खाली आपको समझा रहा हूं, मैं उसकी क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये मैंने किया नहीं। ऐसा आपने तो अभी अभी गाली दी थी, आप मुझे चांटा मारने के लिए दौड़े थे, और आप बोल रहे हो कि आपने कुछ नहीं किया, आपका कोई कसूर नहीं। बोले हाँ, मेरा क्या कसूर? वो कर्म की प्रकृति पढ़ी कि नहीं आपने? वो कराती रहती, वो आई होते में, इसमें मेरी क्या गलती? बोले आगे भी आप ऐसे करते रहोगे क्या? बोले हाँ, मैं क्या करूंगा? वो प्रकृति आएंगी और वो आपको मजा चखाते जाएंगी, और मेरे पास से आएंगी, इसलिए से अब मेरी है नहीं, बाकी मैंने थोड़ी कुछ किया। तो ना मैं उसके लिए कोई अपराधी मानता अपने आप। बोले आपने इतना अपमान किया, इतने जीवों का अपमान किया। बोले साहब मैंने नहीं किया, वो कर्म प्रकृति आई थी, वो करके चली गई। तो अगर हम इस सिद्धांत को इस तरह माने कि कर्म प्रकृतियां कर्ता के रूप में करती हैं, तो मैं तो सदा निरपराध हो गया। लेकिन ये बात कोई मानेगा संसार में? संसार में भी कोई नहीं मानेगा, और वास्तव में मेरा कर्म सिद्धांत भी मुझे छोड़ने वाला थोड़े है कि मैं उसके मत्थे मर दूं और अपना राग द्वेष करता रहूं। उसका अवश्य ही दंड मिलेगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। इसलिए उन्होंने क्या बोला? ऐसा नहीं है। मोहादि कर्म प्रकृतियों के उदय की निमित्तता उनमें अवश्य है, किनमें? राग द्वेष में। पर वे प्रकृतियां रागादि की उत्पादक नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। यदि ऐसा ना हो तो जीव तो निरपराध ही रहेगा, अपराधी तो कर्म प्रकृतियां ही होंगी। ऐसी स्थिति में फल का भोग कर्म प्रकृतियां करेंगी, क्योंकि जो करता होगा वही तो भोगता होगा। जीव जब रागादि का अकर्ता है तो उसके फल का भोगता भी नहीं होगा। तब सांख्य मत का प्रसंग आएगा। सांख्य मत क्या बोलता है कि भैया जीव तो हमेशा ही अकर्ता है, राग आदि कर्म करने वाला जीव है ही नहीं, तो इसलिए मुझे कोई दंड भी नहीं मिलेगा। है? तो क्या बोला उन्होंने? कलश 175 के उक्त पद में आपका ध्यान केवल पर शब्द पर गया है, उसके साथ जुड़े हुए संग शब्द पर नहीं गया। आत्मा जब अपने उपयोग के द्वारा पर को इष्ट अनिष्ट रूप देखता है, तब उस प्रसंग से स्वयं अपने में राग द्वेष उत्पन्न करता है। देखो 175 में बताया था ना, परकृत बताया है और वो प्रसंग भी बताया ऊपर। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? आत्मा जब अपने उपयोग के द्वारा पर को इष्ट अनिष्ट रूप देखता है, तब उस प्रसंग से स्वयं अपने में राग द्वेष उत्पन्न करता है। इसको मैं इष्ट देखता हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा है,
उससे मुझे राग होता है। और जिसे अब मानता हूं कि मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसको मैं अनिष्ट मानता हूं, उसके प्रति मुझे द्वेष होता। अतः पर द्रव्य निमित्त, हम कहते हैं ना, अनुकूल कहीं प्रतिकूल कहीं है, झूठी मन की वृत्ति है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है, संतप्त हृदय प्रभु चंदन सम शीतलता पाने आया है। अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहें, ये मेरे मन ये की मन की विधि। वृत्ति। हाँ, तो अतः परद्रव्य निमित्त होते हुए भी अपराधी नहीं है, किंतु पर का संग करने के कारण आत्मा स्वयं ही अपराधी है। हम कहते हैं भैया, अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटे, तुम न सिगरेट विगरेट मत पिया करो। तो बोले कि पापा मैं थोड़ी पीता हूँ, मैं जब दोस्तों के साथ जाता हूँ तो दोस्त मुझे पिला देते हैं। बोले पिया तो तुमने ही ना, तो ये तुम्हारे फेफड़े वेफड़े खराब होंगे तो वो दोस्तों के होंगे कि तुम्हारे होंगे? बोले होंगे तो मेरे ही। और ये आदत पड़ेगी किसकी? बोले मेरी पड़ेगी। तो जो पर तुम उनके साथ रहते ही क्यों हो जिससे ऐसी तुम्हें प्रेरणा मिले? तो तुम परसंग से होने से क्या हुआ? परसंग होने से बुरी सोहबत में पड़ा, इसलिए मेरे राग द्वेष आदि प्रकट हुए। यहाँ वही कह रहे हैं, अतः पर द्रव्य निमित्त होते हुए भी अपराधी नहीं। वो द्रव्य थोड़ी है, द्रव्यों की क्या गलती? किंतु पर का संग करने के कारण आत्मा स्वयं ही अपराधी है। अतः रागादि की उत्पत्ति का कर्ता आत्मा ही है, कोई अन्य नहीं। ये क्या सिद्ध कर रहे हैं वो चेला बोल रहा था कि रागादि की उत्पत्ति आत्मा में नहीं होती, मतलब आत्मा उसका कर्ता नहीं है। क्योंकि आपने भी माना कि जो जब समय निमित्त आदि काम करते हैं तभी जीव विभाव में जाता है। तो उन निमित्तों को दो गाली, मुझे क्यों गाली दे रहे हो? जीव का थोड़ी कोई गलती है, आपने खुद ही बताया कि निमित्तों के संयोग में होता है। तो इसलिए आप जो है सारा दोष उन निमित्तों को दो और मुझे मुक्त करो, मेरी कोई गलती नहीं। जब जब भी कोई गलती आपको समझ में आए, आप मान लेना कि मुझे कुछ ऐसा निमित्त मिला था, मेरे ऊपर उंगली मत उठाया करो। बोले भैया हम तो भले ही नहीं उठाएंगे, लेकिन कर्म सिद्धांत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। दो चार लोग तुम्हारी ये बात मान जाएंगे, दोस्त लोग, लेकिन नियम तो नियम है। ये उन संयोगों वियोगों में दुखी सुखी होना, रागी द्वेषी होना, ये मैं ही करता हूँ, है ना। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब, क्या होता है, वो स्थिति बनती कर्मों की, है ना। प्रेरित होती है। हाँ, अतः रागादि की उत्पत्ति का कर्ता आत्मा ही है, कोई अन्य नहीं। इसलिए अपराध भी मैं करता हूँ तो उसका भोग भी मैं ही करता हूँ। मोहादि प्रकृतियों का बंद करता हूँ। एक बार एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला मोहिनी कर्म तुरंत बंध जाता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का अर्थ समझे? अनंत समय, एक बार का बंधा हुआ मोहिनी कर्म का की प्रकृति 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक फलित होती रहती है। और वो वहीं जाकर के थोड़ी बंद होती है। अगला समय में फिर उतना ही बंद करता हूँ, फिर अगले समय में फिर उतना ही बंद करता हूँ। तो वो पूरी तारतम्यता बनी रहती है। इसी कारण अनादि काल से मैं मोहादि से युक्त कहा जाता हूँ। मैंने कहा वो साइकिल तोड़ी, टूटी नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो रिद्धि रिद्धि पाठ में बोलते हैं कि तप करने वालों को घोर तप करने की रिद्धि प्रकट होती। तप के द्वारा उसका फल क्या मिला इमीडिएटली, कि आप घोर तप करने में समर्थ हो जाते। ठीक उसी प्रकार से जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के स्थिति वाले मोहनी कर्म का बंद कर रहा है, वो बंद को और मजबूत करता चला जाता है। जब उस कर्म की यो फलना देशना उसका फलित होना शुरू होता है, तो और नवीन बांधता है।
उस चक्र को उल्टा आज तक किया नहीं। कर देता तो पहले तो लगता कि ये कितना मुश्किल काम, जो निरंतर ही बंद को प्राप्त हो रहा है और इतनी लंबी स्थिति को प्राप्त हो रहा है, तो मैं तो कभी होशोहवास में रहूंगा ही नहीं। तो मेरे मुझे सम्यक दर्शन कब होगा, ये प्रश्न स्वयं ही आता है, और हम बहुत इससे विवल हो जाते हैं कि इतनी लंबी स्थिति, और जो मैं बार बार बंद कर रहा हूँ, कोई 70 कोड़ा कोड़ी वाला, कोई 20 कोड़ा कोड़ी वाला, कोई 30 कोड़ा कोड़ी वाला, ऐसा निरंतर बंद करता हूं। तो उसका अपराध, उस अपराध की सजा किसे मिलेगी? मुझे ही मिलेगी। इसलिए उन्होंने बोला कि वो निमित्तों को गाली नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो निमित्त तो इसलिए हैं कि जब जब भी जीव विभाव भाव में जाएगा, कोई ना कोई निमित्त अवश्य होगा। व्यक्तियों को देख के, वस्तुओं को देखकर, अपनी हालात को देख करके, दूसरों से ईर्ष्या करके, किसी न किसी रूप में मैं उन से अपना इष्ट अनिष्ट की कल्पना से जुड़ जाऊंगा, और वही मेरे राग द्वेष आदि का कारण बनेगा, और उन कारणों के बाद फिर से मैं 70 कोड़ा कोड़ी बात। तो ये सिद्धांत समझने के बाद में अपना दोष पर मत डालना, बहुत खुश हो जाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप जानते हो कि ये गलती मैंने की है, लेकिन वो बड़ी चतुराई से किसी और पर दोष मढ़ देते हैं कि भाई साहब इन्हें तो इसने किया। अपन इसमें पॉलिटिक्स में भी देखते हैं ना, वो कहते हैं साहब उन्होंने फलां को बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए दूसरे की बलि चढ़ा दी, अर्थात दूसरे पर दोष आरोपण कर दिया। तो आप क्या चाहते हो, सोचते हो कि वो बच जाएंगे? यहाँ तो यहाँ तो गलती अपनी, यदि सामने वाले की गलती है तो भी अपने को बचना है। यहाँ पर हाँ, यदि सामने वाली की गलती है लेकिन आपको इस कलेश से दूर रहना है, तो आपको अपने भावों को निर्मल रखते हुए निकलना है। आपको हाँ। इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि ये गलती मेरी है, उनकी है, या मेरे कर्म खराब है जो मेरे को ऐसी चिंता आई है, उसमें भी नहीं पड़ना है। क्षमता में बना रहना है। बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो वास्तव में ये संसार में क्या करें, अपनी गलती माने, दूसरे की गलती माने, या दूसरे की गलती को भी अपनी माने, या अपनी गलती को दूसरे की माने, क्या करें मैं तो संसार? कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उस परिस्थिति से कैसे निकल सकते हैं सावधानी से, अपने क्षमता रखते हुए कैसे निकल सकते हैं। यदि इस चक्कर में पड़ गए कि उसकी गलती है और मेरी गलती है, तो और नोट तो दान बन जाएगा, और कर्मों का और कर्म बन जाएंगे। तो अपन क्या करें शैलेश जी, जो संसार में जो कुछ हमें दुख मिल रहे हैं, वो दुख जो है अपनी गलती माने तो हमें ज्यादा फायदा है, या दूसरे की गलती माने तो ज्यादा फायदा? क्षमता में रहना है बस अपने को, अपने हम्म। कर्म को उस समय अपने को जाना है। किसी भी विकल्प में जाने से और कर्म बनेंगे। हम्म। कि यदि हम ये सोचे कि साहब हमारे पूर्व कर्मों का है और हमको अभी 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 लोग हमारे साथ में ये कर रहे हैं, तो भी कर्म बन रहे हैं। हमको वो भी सोचना नहीं, हमको तो ये समता में कैसे रह सकते हैं, समय निकलना है तो उसमें अपने भाव खराब नहीं हो, उसमें है अपने का, अपने को काम करना है। करने के लिए कुछ तो आपको सोच होगी ना, आपकी सोच रखनी पड़ेगी। क्या सोच रखूं जिससे मैं समता भाव में आ जाऊं? अपनी कर्मों का बनना है। सोच क्या होगी? मैं न्यूट्रल रहूं, मैं चुपचाप रहूं, मैं रजाई रजाई ओढ़ के सो जाऊं, तो मैं समता में हो गया? नहीं, वो रजाई ओढ़ने से तो समता में नहीं आएगा। आपको वैसा व्यवहार अपना स्वभाव में लाना पड़ेगा धीरे धीरे। आप में आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है हम्म। उसमें कई कर्मों का निमित्त है और अपने समय का है। और उसमें विकल्प में नहीं जाके उसमें ज्यादा सोचना समझने में जरूरत नहीं है। इस समय से बचना है और समय से हम्म। निकल के अपने भावों को संयमित करते हुए आगे बढ़ जाना है। बहुत बढ़िया आपने बताया। मैं एक चाहता हूँ कि एक पूरी सीक्वेंस बताया अपनी सोच की, मुझे कैसे निरंतर विचार करना है। आप में से कोई मुझे एक सीक्वेंस बना के दे दो कि समता में जाने के लिए मैं क्या क्या सिद्धांतों का को मन में रखूंगा, जिसके कारण समता प्रकट हो। कोई सर बता जैसे कर। बोलते हैं, हाँ। प्रकृति कभी मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। जो मेरे ओके। कर्म में है वही मेरे पास आएंगे, ओके। और उसको मैं समता से सहना है।
ये मुझे एक अपने सिद्धांत पे पूरा भरोसा होना चाहिए हमेशा करके, हम्म। वो लाके मैं अपने अंदर समता ला सकता हूँ चीजें। ठीक है, आपने वो मोटी मोटी बात कह दी कि संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वो अवश्य ही मेरे पूर्वकृत कर्म के फल के कारण हो रहा है, ऐसा सोचेंगे आप? जी जी जी। ओके। एक आपने ये सोच लिया, दूसरा आपने ये सोच लिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता नहीं, बिल्कुल सही करें। सिद्धांत है। तीसरा आपने सोचा जो कुछ घटित हो रहा है और जो जो सामने आ रहे हैं वो सब निमित्त के तौर पर ही आ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति का दंड जो मुझ तक पहुंचना था तो इन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के माध्यम से आना था। ये बिल्कुल व्यक्ति सही। और प्रकृति के दूतों के समान हैं, ये मेरे वास्तव में शत्रु या मित्र नहीं है, इसलिए मुझे इनके ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल है ना? जी। एक ये हो गया। फिर अब अगर मुझे संसार में समता से रहना है तो उसके लिए मुझे ये तो सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। मैं कौन हूँ? क्षमा करने वाला, समता में रहने वाला, संसार में पड़ा रहने वाला, मुक्त रूप से मोक्ष जाने वाला, मेरा स्वरूप क्या है? मैं कौन हूँ? इस सवाल के जवाब आते ही सारे सवाल हल हो जाते। आपको मालूम पड़ा कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो ये इतने जो विचार करने की जरूरत भी नहीं कि भाई साहब मैं करता नहीं, मैं तो लोगों निमित्तों का सामना करता हूँ और मुझे समता रखना, इस सब की कोई जरूरत नहीं। ये स्थूल कथन है। वास्तविक कथन क्या है? जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, काय का संतोष आया कि भैया मैं तो वो आत्म द्रव्य हूँ जो शरीरों से भिन्न है। सारे राग द्वेष फसाद की जड़ तो ये शरीर आदि ही हैं। इन्हीं के माध्यम से रिश्तेदारियां हैं। इन्हीं के माध्यम से भोजन आदि पंचेंद्रिय के विषयों की वांछाएं हैं। इन्हीं के माध्यम से मान अपमान के प्रसंग बनते हैं। जो मैं हूं ही नहीं उसका बुरा क्या मानना है? कोई आपको बोलेगे अरे कालू राम तुम बहुत बुरे आदमी हो, और दुनिया भर की गाली दे, और मैं उससे क्रोधित हो जाऊं, तो सब पूछेंगे तुम कालू राम हो क्या? नहीं साहब मैं हूं तो नहीं। तो फिर क्यों गुस्सा हो गए? बोले ये सामने मुंह करके कह रहा था तो मुझे लगा मुझसे ही कह रहा है। तो मूर्ख हो गए नहीं? ऐसी मूर्खता हमारी है। ये शरीर रूपी कालू राम को दुनिया भर की जो बाधाएं आती हैं वो मुझे नहीं आती, खाली मैंने इसे अपना माना है, इसलिए उन गालियों को मैं अपने लिए मानता हूं कि मेरे को दी जा रही। शरीर को होने वाली प्रताड़ना मैं झेल रहा हूं, इसलिए मैं ही उसको अपना मानता हूं। तो सारा संकट कहाँ खड़ा हुआ कि मैं अपने स्वरूप में नहीं, मुझे अपने स्वरूप का विश्वास नहीं। ऐसे तो मानता रहता हूँ, एक बार विश्वास हो जाए तो वास्तविक समता आएगी, आर्टिफिशियल नहीं कि मैं सब समता में रहूं, समता में रहूं। ये समता कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो ऊपर से ओढ़ ली जाए। समता का अर्थ है नेचुरल समता। नेचुरल समता का अर्थ है स्व के स्वरूप को जान लेने के बाद संसार की कोई वस्तु ना तो मेरी है ना मेरा उस पर कोई अधिकार है, ना उसका परिणमन के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, ऐसा अंदर से विश्वास आ जाना, यही सम्यक दर्शन की भूमिका है। इसके आ जाने के बाद तो समता ही समता है, कोई आर्टिफिशियल समता की जरूरत नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है, बाकी सब तो है ही स्थूल रूप से, वास्तविक उत्तर यही है कि जिस क्षण में ये जान लूंगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, शरीर आदि से मेरा क्या संबंध है, तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। स्वभाव से बिछुड़ने के कारण, स्वभाव को सही ना जानने के कारण ही सारे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं के दंड के फलस्वरूप मैं संसार में फंसा हुआ हूँ। उसी का दंड है ये सब। कोई शत्रु बन के आ जाता है, कोई मित्र बन के आ जाता है, कोई गाली दे के जाता है, कोई काय का है। मेरी सिर्फ इस भूल का है कि मैं अपने स्वरूप को नहीं जानता। जब तक स्वरूप को नहीं जानूंगा आर्टिफिशियल समता से काम चलने वाला नहीं। कि साहब हमें तो समता धारण कैसे करोगे? समता धारण, समता का बेसिस क्या है, आलंबन क्या है? ये है आलंबन।
इसी में सब छुपा हुआ है। फिर मैं कहूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता और मैं आत्मद्रव्य हूँ। मैं भी उद्गल आदि द्रव्यों का कुछ करता नहीं। मैं पर का कुछ करता नहीं, कर भी नहीं सकता, और ना ही पर मेरा कुछ कर सकता है। ये मेरे स्वभाव का ही एक अंग है। तो स्वभाव को जब मैं समझने बैठता हूँ तो ये भी स्वभाव के स्वरूप में ही शामिल है। तो क्या करूं? ये स्वाध्याय आदि के द्वारा क्या करूं? अरे साहब क्या करूं कैसे? मेरे को सब याद है, हो गया। 8 कर्मों की प्रकृतियां होती हैं, उनकी जो सब प्रकृतियां होती हैं, नाम कर्म के इतने भेद होते हैं, और जो है इतने तरह के जो है व्रत होते हैं, इतने महाव्रत, तो सब तो जान गया मैं। बात और क्या चाहते हो भैया? ये सब जो है वो बात की बात है। या आप उनको पहले अपनी भूमिका में इसलिए स्थापित करो क्योंकि आपको अपना स्वरूप समझने में आसानी। बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते थे। कोई प्रमाण सागर जी का एक वीडियो आया, उन्होंने कहा कितने ऐसे जीव हैं जो मंदिर ही नहीं जाते, कितने ऐसे जीव हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अधर्मी नहीं है। और जो रोज पूजा पाठ करते हैं, रोज अभिषेक आदि करते हैं, वो उनमें से बहुत सारे अधर्मी भी हैं। ये क्या बात कही? इस बात को अच्छी तरह से इसका मनन करना, तो हमको समझ में आएगा कि वास्तविक समता कैसे आती है। इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो करें, कुछ और ऐड करना चाहें बताइए। नीरजा जी बोलिए। आपने सब बता ही दिया है। देखिए, देखो। हाँ बोलिए। जैसे बहुत से लोग नहीं जाते हैं या परिस्थिति बस नहीं जा पाते हैं, और नहीं हम्म, जाते, दोनों में फर्क है। बहुत से लोग तो मंदिर बोले हम जानते हैं, भाई अरे सब बेकार लोग आते हैं, वहाँ सब फालतू लोग आते हैं, और अपन घर में ही कर लेते हैं। तो हम्म, ये एक तरीके की ग्रंथि पाल के बैठे रहते हैं। बहुत से हम्म। वास्तव में मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में व्यवस्था नहीं बैठ पा रही है, नहीं आ पा रहे हैं, समय नहीं है, नौकरी है, अपने परिवार में ऐसे फंसे हुए हैं, नहीं जा पाते हैं। आज और आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही शरण जी। अच्छा, आज अब आज आप आवाज ठीक नहीं आ रही है आपकी। नहीं, अब ठीक आ रही है क्या अभी? थोड़ी बेटर हुई। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत से लोगों की ग्रंथि तो ये है कि साहब मंदिर में सब लोग जो है ना फालतू लोग जाते हैं, हम तो काम वाले हैं, हमारे पास तो समय नहीं है। एक एक ग्रंथि है लोगों की। एक ऐसी है जो लोग जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में वास्तव में समय नहीं है, वास्तव में ऐसी परिस्थितियां फंसी हुई हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मतलब जा सकते हैं, कोशिश करें तो आलसी, लेकिन आलस है शरीर में, उसमें है। और तीसरे ऐसे हैं जो रोज जाते तो जरूर है मंदिर उनमें, लेकिन वो मंदिर को ऐसा रूटीन ले लिया उन्होंने, मंदिर को, और मंदिर को उन्होंने अपना ऐसा गर्भगृहस्थी मान लिया है कि हम मंदिर जाते हैं रात तो हम सबसे बड़े धर्मी हैं। हाँ, तो मतलब सब भावों का ही ऐसा चल रहा है। तो जैसे प्रमोद सागर जी महाराज ने बोला, तो वो हम्म, भावों की बात है। यदि आपके भाव निर्मल है, आप नहीं जा पा रहे हो मंदिर, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मंदिर के प्रति आपका व्यवहार उतना नहीं होना चाहिए। या मंदिर में जो लोग जाते हैं उनके प्रति आपके कुछ वैसे भाव नहीं होने चाहिए कि साहब उनके पास में तो समय ही समय है और वो चले जाते हैं, हमारे पास तो समय नहीं है। अरे भाई समय निकालो, आपके पास समय नहीं है, मिल सकता है तो निकालो। नहीं जा पा रहे हो, वो बात अलग है, लेकिन आपकी कोशिश तो रहनी चाहिए मंदिर जाने की। बात सही है। एक्चुअली ये अंदर से जब रुचि होती है जीव की ना, दो तरह के जीव होते हैं। एक तो खाली वो बहाना ढूंढ लेते हैं। कोई इसका बहाना ढूंढ लेते हैं कि हमने मंदिर जाने वालों को भी खूब देखा है, उनकी सब राग द्वेष देखे हैं। कोई इसको बहाना बना लेते हैं कि साहब मैं इतना बिजी हूँ संसार में कि मेरे को समय मिलता नहीं। तो ये तीसरा ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं है साहब, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो मन चंगा होता नहीं है ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिन्हें गाड़ी खरीदना नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं कि साहब गाड़ी क्यों खरीदी है? जब जरूरत होगी तो मैं टैक्सी हायर कर किया करूंगा, जब जरूरत होगी तो ऑटो ले लूंगा। तो पैसा खर्च करो साहब, मुझे तो उसमें ही अच्छा लगता है। क्या अपनी गाड़ी खरीद के उसको मेंटेन करो? तो बोले आप क्या करोगे? बोले मैं यही करूंगा, जब जरूरत होगी जब मंगा लूंगा। तो मैं सीखने वाला नहीं गाड़ी। आप देखोगे कि वो जीवन भर जो है वो, उनको ये चीज अखरती रहती है कि मैंने अपनी उम्र में सीखा नहीं।
और वो कितनी बार अफोर्ड करते हैं कि मैं गाड़ी मंगवा लूंगा या टैक्सी मंगवा लूंगा, हर बार उनको तकलीफ होती। तो वो सोचते हैं कि काश मैं स्वावलंबी हो गया होता, स्वयं सीख गया होता, गाड़ी घर में खड़ी। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव कहते हैं कि मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपना घर में बैठ के ही सब कर लूंगा, अगर वो खाली बहाना बना रहे हैं इस तरह का, तो जीवन भर वो कभी जा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके प्रति भाव नहीं है, उतनी श्रद्धा नहीं है। और हमेशा वो श्रद्धा कुश्रद्धा में ही बदलती रहेगी। तो ये सब तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, लोग अपने ऊपर करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के आज हमने जो कुछ पढ़ा उसको कोई समराइज करके बताए, संजय प्रकाश जी समराइज कर। सर सर वही अपने जैसे आपने बताया, मुझे जितना समझ में आ रहा है चीजें। थोड़ा रिवाइज करो, मोटा मोटा हेलो। जितना आपको याद हुआ। जी जी जी। नहीं सर, जैसे आपने बताया वो मेन सिद्धांत वही है फिर कि मैं अपने आप को देखो, प्रकृति को जैसे समझो चीजें कि, हम्म, और अपने आसपास जैसे अपने गुरुओं से भी शिक्षा लो कि उन्होंने जब कितना सहा है उसको जान के, और अपने जीवन का कैसे कल्याण किया है। वैसे मैं अपने आप पे भी भरोसा रखूं। जैसे आपने बताया, जब तक मैं खुद को नहीं जानूंगा, जब तक वो सिद्धांत को मानूंगा नहीं। हम्म, जब तक मैं खुद को नहीं जानूंगा, खुद का अपना अलग समझ के, शरीर से अलग जब तक नहीं समझूंगा, तब तक मैं शरीर की सेवा करने में ही लगा रहूंगा। और जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, फिर आत्म कल्याण में ही लगा रहूंगा, फिर शरीर की तरफ, पड़ोसी की तरफ फिर ध्यान नहीं दूंगा मैं। हम्म, बराबर है। लेकिन जी जी। ये इतनी जल्दी सिद्धांत समझ में आ जाएगा क्या? जब तक समझ नहीं में सर, नहीं आए तब तक क्या करूं? तब तक सर कोशिश करता रहूं, भेद विज्ञान जैसे छोटी छोटी चीजों को लेके समझ के अपना जीवन, हम्म, अपने जीवन में जो बताया है जैसे, और हाँ, जो बेसिक है, जो गृहस्थ आश्रम में जैसे रह के मैं जितना कर सकता हूँ उतना करते जाऊं मैं, और धीरे धीरे अपने से बड़ी उसमें कोशिश करता रहूं सर। बिल्कुल सही है। विपुल जी बोलो जरा, सीक्वेंशियली। विपुल जी हैं? नहीं है? और कौन बताएगा? है तो सही। विपुल जी हैं? नहीं नहीं, वो जिस पर दिख तो रहे हैं वैसे, रुमाल लग गए होंगे। नहीं सर, मैं हूँ यहीं पे। हम्म, कल भी आपको याद किया था क्या? तो आप तो या तो हाँ भावों सर, में कल चिंतन। कल सर मेरा मिस हुआ, हाँ। तो वो मैं कल सर ट्रैवलिंग में था, मतलब गाड़ी में सुन रहा था तो ऑन ऑफ हो रहा था। अच्छा 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 अच्छा। तो ये आपने अभी आज का डिस्कशन सुना? हाँ जी सर, आज का तो सुना है। तो मुझे थोड़ा एक सीक्वेंस बना के दो ना, मेरे ऊपर उपकार होगा कि हम अपनी इन परिस्थितियों में, इस अवस्था में किस तरह की सीक्वेंस बनाएं कि जो हमारा मुक्ति की ओर प्रस्थान हो। सीक्वेंस क्या रहेगी? सर सीक्वेंस तो बहुत सिंपल है। मतलब जितना मैं ये समझता हूँ कि जीव जो है ना, सिर्फ जान सकता है, कुछ कर नहीं सकता, ना कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो भी हो रहा है बस उसको जानो, और उसमें बिल्कुल भी राग द्वेष या दुखी सुखी मत हो, क्योंकि जो होना होता है वो होता है। अगर आपको क्रमबद्ध पर्याय, कर्म सिद्धांत, मैं क्या हूँ, जीव का अस्तित्व, ये सब क्लैरिटी है, तो फिर ये सब ऑटोमेटिक होगा नहीं। इसलिए बस जो भी हो रहा है, चाहे वो साता कर्म का उदय है, असाता का उदय है, उसको सिर्फ जानिए। उसमें दुखी सुखी मत होइए, क्योंकि वो होना है तो हो रहा है, और उससे आपके आगे के कर्म नहीं बंधेंगे। तो ये सिंपल है। ठीक है, शिवजन साहब कुछ बताएंगे? सर ऐसा है, बेसिक सिद्धांत है कि मैं पर का कुछ कर नहीं सकता, पर मेरा कुछ कर नहीं सकता। हम्म, तो जो कुछ करना है वो मेरे को ही करना है। और जो भी कर्मों का उदय आता है, उससे मुझे किस तरह का विवेक बना के अपने भावों को प्रेरित करना है,
समता भाव रखना है या उसको रिएक्ट करना है। तो अगर समता भाव में जाना है तो उसको ये जान के कि भाई जो कुछ हो रहा है कर्म के उदय से हो रहा है, वो निमित्त है। इस समय मैं, मेरा जो कुछ हो रहा है मैं इसमें रिएक्ट ना करूं, तो समता भाव रखूंगा तो आगे का कर्म बंद नहीं हो, मुझे उससे निर्वृत्ति मिलेगी, मेरे जो कर्म के उदय हुए हैं उनकी निर्जरा होगी। तो इसके लिए बहुत ही गहन प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस करने के लिए संकल्प जरूरी है, संकल्प के लिए दृढ़ शक्ति जरूरी है, अपने मन की दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। तो ये सब बातें समझ के जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उससे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें जा रही हैं, उससे प्रेरणा तो मिलती है, फिर भी वो दृढ़ संकल्प अभी पूरी तरफ से मतलब परिवर्तन उसका हो नहीं पा रहा है। जी। मगर अपने को नहीं हो पा रहा है, इससे निराश न होके धीरे धीरे प्रयास करके उस रास्ते पे चलना चाहिए। जो आज का जो आपने जो विवेचना की, जो मैं समझाऊं, मैं अपना जो भी ब्रीफ में बता पाया वो ये है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो देखो, क्योंकि हमें अपनी परिस्थिति भी भूलनी नहीं है कि मैं अभी कहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं अभी अ, श्रेणीधारी, श्रेणियों का धारण करने वाला या उस तरह का मुनि अभी बना नहीं हुआ है, पूर्ण श्रेणी वाला। तो वहां तक बनने के लिए सबसे पहले पुरुषार्थ, मैंने आपको एक बताया था कि हर एक भूमिका का पुरुषार्थ अलग अलग होता है। मेरी भूमिका का पुरुषार्थ ये है कि मैं किंचित चारों प्रकार के अनुयोगों को पढ़ के, योग, चरणान योग, द्रव्यान योग है ना, प्रथमान योग, इन सब को पढ़ करके इनके माध्यम से अपने अंदर में वो श्रद्धान और वो जिज्ञासा प्रकट करूं कि संसार का क्या स्वरूप है, मैं संसार में रहता हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मुक्ति का क्या स्वरूप है। उनको उस स्वरूप की साधना के लिए, साधना कौन सी, सिर्फ अभी जानने वाली साधना, उसके लिए भी मुझे किंचित नियमों का पालन करना होगा। मैं अशुद्ध अवस्था में अपने आप को जान नहीं पाऊंगा। कि कोई शराब के नशे में बैठ करके और अध्यात्म की किताब पढ़ेगा तो उसको क्या समझ में आएगा। तो बेसिक शुद्धि तो चाहिए ना। तो बेसिक शुद्धि में अपने जो धर्म आदि जो पढ़ करके, पूजा आदि करके, कुछ जीवन में संयम आदि ला करके, कि मैं किस लिए ला रहा हूँ वो संयम आदि, वो धर्म नहीं है, वो मुझे धर्म समझने में सहायक होंगे। इस भूमिका में मात्र इतना ही समझना कि मुझे धर्म समझना है, स्व को समझना है, वस्तु स्वरूप को समझना है, और इसके लिए मैं सारे नियम आदि धारण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाव, मेरा मन जितना शुद्ध होगा उतनी वस्तु व्यवस्था मुझे समझ में आएगी। तो ये मेरा अभी का पुरुषार्थ है। जब धीरे धीरे समझ स्वरूप समझ में आने लगेगा तो वो नियम संयम मेरे अभिन्न अंग बन जाएंगे। मेरा वो चिंतन उसी दिशा में चल पड़ेगा। जब तक नहीं जन बनता तब तक अलग अलग स्टेजेस का अलग अलग पुरुषार्थ मुझे करना है। मेरा स्वरूप यही है, उसी स्वरूप को समझने से मुझे मुक्ति होगी। ये ही इस समय का पुरुषार्थ है। ठीक है, तो इस पुरुषार्थ की आप जो है चार पांच वो बना लेना लेवल, कि पहले अभी मेरा पुरुषार्थ क्या होगा इस अवस्था में, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या होगी पुरुषार्थ की, तीसरी स्टेप क्या हो, चार स्टेप में अपने को, तीन चार स्टेप में अपने को मुक्ति का मार्ग दिखना चाहिए। उसके लिए एक चार मुख्य उसकी स्टेप बनाओ, और हर स्टेप के फिर सब स्टेप बनाना। सब लोग अपने अपने घरों में करके देख सकते हैं कि मेरी भूमिका में मुझे ये किस किस तरह से ये प्राप्त करना है। तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे, से आपके कोई और डाउट्स हैं तो वो निकलेंगे। इसे इतना ही और बोलना चाह रहा था कि अभी जो ये जो जो प्रश्न और आंसर चल रहे हैं, जी। उस प्रश्न और आंसर में इतनी बारीक बातों को बार बार सिद्ध किया जा रहा है, और आपकी जो गलतफहमियां हो सकती हैं उसको सबको दूर किया जा रहा है। बिल्कुल। जैसे आज वापस यही निमित्तों की बात की गई कि ये जो निमित्त हैं जिसको आप बार बार बहाना बना लेते हो कि ये निमित्त मेरे जो कर्मों का निमित्त है और इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ, उसको भी यह कहा गया कि ये कर्मों का बहाना मत लो आप हाँ। इनको, वो उसको मतलब वैसे तो सब बात सही है ये, लेकिन ये बात वहां तक सही है कि
जानने के तक सही है, लेकिन इसके लेके इसका बहाना लेके कोई आप उसमें आलस्य मत करो। हाँ, अपनी वो अपना दोष उन पर न डालो। हाँ, उससे बचो, आप बिल्कुल पुरुषार्थ सही। करो। हाँ। बहुत बढ़िया है। कभी समय हो गया, कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा विषय चल रहा है। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी की स्तुति करें। मिथ्या मिथ्यात्म में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, अपरिभाष वेको, भानु से बखानी है। द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वे, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भवे उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। हे जिनवानी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरुम सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य